धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम, तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज पुनरुत्थान का दिन में एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़ा होने के लिए प्रभु सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग खुश में हैं, आप सब लोग अच्छा में हैं। और आज हम लोग प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे, विशेष करके मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। मलाकियों का पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन।
मलाकी 3:7 और 8 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरे लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने तुमसे किस बात में तुझे लुटा है और दशमांश और उठाने की भेंटों में। मेरा आज का विषय यही है कि दशांश के बारे में प्रभु के वचन में क्या लिखा है और क्या बता रहा है, उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा। एक विश्वासी, उनका इच्छा यही है कि उनका भविष्य, उनका पारिवारिक जीवन, उनके बच्चों के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ आशीष प्रभु से पाने के लिए चाहता है। लेकिन प्रभु भी हमसे कुछ बातों को और कुछ चीज प्रभु हमसे भी चाहता है। जैसे हम देखता है बाइबल में आराधना और स्तुति और प्रार्थना और इत्यादि विषय जो है, और उसके साथ साथ में दशांश के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और आजकल दशांश क्या है, लोगों के जीवन में काफी प्रकार की विचार और उसके बारे में काफी विचार उन लोगों के जीवन में होते हैं। और कुछ लोग 10% दशांश परमेश्वर 10% देता है, और कुछ लोग 20% देता है, कुछ लोग 50% दिया जाता है। और मैं जानता हूं एक भाई को जो एक बिजनेस करता है और उसमें से जो लाभ उनको मिलता है वो लाभ पूरा परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सेवकाई के लिए दिया जाता है। और कुछ लोग दशांश में विश्वास नहीं करता है, कुछ लोग रेगुलर देता है, कुछ लोग महीना महीना में देता है, कुछ लोग 6 महीना के बीच में एक बार देता है, कुछ लोग साल में एक बार देता है। लेकिन हमें प्रभु के वचन में हमें क्लियरली और स्पष्ट रूप में प्रभु के वचन में लिखा है कि दशांश क्या है और इसका मतलब क्या है और कैसे देना है और किस प्रकार देना है, और ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और मैं एक कहानी में आप लोगों के बीच में ये शुरुआत के समय बोलना चाहूंगा कि 2 विश्वासी लोग ऐसे ही यात्रा करते वक्त मिला और एक दूसरे से बात कर रहा था। एक विश्वासी कोरिया का और दूसरा विश्वासी इंडिया का। और ये दोनों बात करते वक्त इंडिया का विश्वासी कोरियन ये विश्वासी से दशांश के बारे में बात किया। और एक कोरियन विश्वासी इनको बोला कि मैं प्रभु के लिए देता हूं। कैसे देता हूं? मैं जहां मंथली जो मुझे पैसा मिलता है, महीना में आखिरी समय में साल में मुझे जो मिलता है, मैं उसको लेके आता हूँ। मैं एक जगह में खड़ा होता हूँ और मेरे चारों तरफ में मैं एक गोल बनाता हूँ और उसमें खड़ा होकर मैं पैसा जो भी मिला है उसको ऊपर फेंकता है, और जो पैसा एक गोल के अंदर में गिरता है वो मेरा है, और बाहर में जो गिरता है परमेश्वर के लिए देता है। और इंडियन जो विश्वासी है, और ये सुनकर उन्होंने बोला है कि मैं भी लगभग ऐसे करता हूं, लेकिन एक फर्क है, मैं ऐसा गोल बार नहीं बनाता है। मैं खड़ा होता हूं और मैं पैसा लेके आता हूं और ऐसा मैं फेंक देता हूं। जो पैसा नीचे गिरता है वो सब मेरा है, और जो पैसा ऊपर जाता है वो सब परमेश्वर का है। आजकल काफी लोगों के जीवन में भी ऐसे ही, जैसे ये जो इंडियन विश्वासी जो करता है, उसी प्रकार आज का मसीह लोग का जीवन में भी, क्रिश्चियन लोग के बीच में भी यही चीज हम देख सकता है। लेकिन परमेश्वर की वचन में क्या बताता है दशांश के बारे में? आप लोगों को मालूम है, एक बार आप लोगों का ध्यान को मैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 14 अध्याय 20 पद को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय 20 पद। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यहां पर हम देखता है कि व्यवस्था का पहले
कानून बनाने का पहले अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है कि अब्राहम को जो भी दिया गया था या जो भी मिल गया था उसका दशांश परमेश्वर के लिए दे दिया। मैंने यहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि शालेम जो राजा था और उन्होंने जब अब्राहम के पास आया और बहुत सारे वस्तु उनको दे दिया, उसमें से दशांश परमेश्वर के लिए दे दिया। वहां पर बाइबल में हम देखता है अब्राहम शायद यह विचार किया होगा कि जो भी आज मेरे हाथ में आया है मेरा सामर्थ्य नहीं, मेरा शक्ति से नहीं, परंतु जो मेरे हाथ में आज मिला हुआ है आमीन परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से आया हुआ है। प्रभु में प्रियो, दशांश क्या है? हमको आमीन उस शब्द से पता चलता है कि 10 में से 1 अगर 10 रुपया अगर आमीन मेरा हाथ में दिया है तो उसमें से 1 रुपया परमेश्वर का है, बाकी 9 रुपया मेरा है। यहां पर आमीन अब्राहम का कहानी से, अब्राहम के जीवन से ही हम सुनता है कि अब्राहम को परमेश्वर दिया वो वस्तु में से दशांश परमेश्वर के लिए दे दिया। और जो हम कमाते हैं, जो हम हमारे हाथ में मिल जाता है, उसका दशांश आजकल क्या हम परमेश्वर के लिए या सेवकाई के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए दे रहा है या नहीं? एक बड़ा सवाल आजकल हमारे सामने खड़ा है। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम के बारे में परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर में आया और परमेश्वर जो भी वस्तु दिया और परमेश्वर के लिए उसका एक हिस्सा परमेश्वर के लिए दे दिया। और दूसरा एक पढ़ सकता है कि मलाकी का पुस्तक, वही जो हम शुरुआत में पढ़ा मलाकी 3 का 7 और 8, एक और बार पढ़िएगा मलाकी 3 का 7 और 8। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। यहाँ पर हम देखता है कि मलाकी का जो पुस्तक है केवल 4 अध्याय है, इसमें केवल 55 आयत है इसमें, लेकिन उसमें लगभग 32 इस्राएल के पाप के बारे में लिखा हुआ है। उसमें से एक पाप है कि इस्राएल के लोग परमेश्वर के लिए जो देना था वो नहीं दे रहा था। इसके मतलब यही है कि अगर परमेश्वर हमारे लिए कुछ आशीष दे रहा है तो उसका एक हिस्सा अगर हम परमेश्वर के लिए नहीं दे रहा है तो परमेश्वर के सामने हम पापी टकराएंगे। बाइबल में यही क्लियर में लिखा हुआ है। क्या आप मुझे धोखा दे सकता है? इसका मतलब यही है कि परमेश्वर को अगर हम दशांश नहीं देंगे तो परमेश्वर को हम धोखा दे रहा है, परमेश्वर से हम लूट रहा है। एक रीति में बोले तो नया नियम में लिखा है कि चोरी नहीं करना। हम वास्तव रूप में कहीं जाके चोरी नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर जो हमें आशीष देता है, जो परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, उसमें से अगर हम 1 रुपया, परमेश्वर का 1 रुपया अगर हम वापस ले लेंगे तो वो एक चोरी का समान है। बाइबल में हम यही देखता है कि मलाकी 3 का 7 और 8 में हम वही देख रहा है कि क्या आप लोग मुझे क्या धोखा दे सकता है? क्या आप लोग मुझे लूट सकता है? और सवाल इस्राएल पूछ रहा कि हम कैसे लूट रहा है? तो परमेश्वर उसका जवाब दे रहा है कि आप लोग मुझे हमें दशांश और उड़ाने का भेड़ों में हमें लूट लेता है या मुझे लूटता है। प्रभु में प्रियो, बाइबल में कुछ एक दो पॉइंट में आप लोग का सामने रखना चाहता हूं। किस प्रकार हम परमेश्वर के लिए दशांश देना है। एक वचन पढ़िएगा मलाकी 1 का 6, वहां पर हमें लिखा है कि कैसे हम परमेश्वर के सामने या परमेश्वर को बस्ती में देना है। 1 का 6, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ। यदि मैं पिता हूँ
तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? हाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हैं यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किन बातों में तेरे नाम का अपमान किया है? हाँ। 7 वचन भी पढ़िए। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तुम मेरे वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हाँ, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हाँ, इस बात में भी कि तुम कहते हो हाँ। यहोवा की मेज तुच्छ है। 8 वचन में क्या लिखा है? जब तुम अंधे पशु को हाँ। बलि करने के लिए समीप ले आते हो, हाँ। तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ। जब तुम लंगड़े और रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? यहाँ पर परमेश्वर की मेष कैसे अशुद्ध हो गया? नंबर 1, एक लंगड़े पशु को लेके आया और एक अंधे पशु को लेके आया, और उसी प्रकार कैसे हो गया? परमेश्वर की मेष को अपवित्र कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि हम जो परमेश्वर के लिए दे रहा है, सबसे बेस्ट हम परमेश्वर के लिए देना जरूरी है। सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम चीज हम परमेश्वर के लिए देना चाहिए। मैं काफी बार देखा हूं कि कुछ लोग चर्च में जो पैसा डालता है और ये फटा हुआ नोट डालता है, जला हुआ नोट डालता है, जो बाजार में हमें कोई काम नहीं होता है, दुकान में ये नहीं चलता है, लोग के हाथ में ये नहीं दे सकता है, ऐसा ऐसा फटा हुआ जला हुआ नोट चर्च के अंदर में डाल देता है। और वो एक बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के मेष को या पवित्र मेष को अशुद्ध कर रहा है। बाइबल में हमें यही देखता है। और अगर हम परमेश्वर के लिए दे रहा है तो सबसे अच्छा, हमें सबसे उत्तम हम परमेश्वर के लिए देना जरूरी है। नंबर 2, हमें 2 कोरिन्थी 9:7 में लिखा है कि दशांश कैसे वाला होना चाहिए। पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हमें अपने मन में जो आता है वो परमेश्वर के लिए दे रहे, कोई दबाव से नहीं, जबरदस्ती कोई करके नहीं, कोई दबाव से नहीं, ना कुड़ के नहीं। हमें जो परमेश्वर आपके दिल में बात करता है, हमें वो परमेश्वर के हमें सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए देना जरूरी है। कुछ लोगों में हमें देखा है कि हमें जबरदस्ती उन लोगों का हाथ से लेना पड़ता है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उससे हमें कुछ आशीष नहीं मिलता है। नंबर 1, जो हम परमेश्वर के लिए दे रहा है, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम चीज हम देना चाहिए। नंबर 2, हमें दबाव से नहीं और अपने मन से हम परमेश्वर के लिए देना जरूरी है। और नंबर 3, मरकुस सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 से लेकर पड़ेगा, उसमें हमें दशांश हम किस प्रकार देना है वहां पर लिखा हुआ है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा आकर, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आके और वहां देख रहा था कि हमें बहुत सारे धनवान लोग आया और अपना धन से अपना जो कुछ उनका हाथ में है और दबा दबा के हिला हिला के डाल दिया। और उसके नीचे में क्या लिखा है? एक कंगाल विधवा के बारे में लिखा है। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर जी 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यहाँ पर हम देखता है कि ये जो कंगाल विधवा का तारीफ परमेश्वर कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है। यहाँ पर धनवान लोग का तारीफ नहीं कर रहा है। और सबको मालूम है कि कंगाल विधवा को कोई भी नहीं देखता है, कोई भी उसका तारीफ नहीं करता है, उसके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है जो उसके हाथ में था
वो परमेश्वर के आमेन मंदिर में डाल दिया। जो उसके हाथ में था, और चरणों को सबको बुलाया और सबके सामने खड़ा होकर परमेश्वर यीशु मसीह खुद एक कंगाल विधवा को हमें तारीफ कर रहा है। देखिए देखिए सब लोग देखिए, इन्होंने अपने आमेन हाथ में कुछ है नहीं, जो कुछ इसके हाथ में है परमेश्वर के मंदिर में डाला गया है। हालेलुया। तो याद रखिएगा, आपके हाथ में शायद करोड़ों करोड़ रुपए नहीं होगा, लाखों लाखों रुपया आपका शायद हमें खाता में नहीं होगा, शायद हजारों हजारों रुपया आपका हाथ में नहीं होगा। जो प्रभु आपको देता है, जो प्रभु आपका आपका जीवन में आशीष करता है, उसका एक हिस्सा परमेश्वर के मंदिर में डालने से आमीन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको आमीन उसी के द्वारा पहचानता है या परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। यहां पर विधवा को परमेश्वर ने जान लिया, पहचान लिया, और सबके सामने परमेश्वर ने तारीफ कर दिया। और हम ये देखता है, और चारों बात हम देखता है गलातियों का पत्री 6:6 पढ़िएगा। गलातियों का पत्री 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वो सब कुछ अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यहां पर लिखा है कि जो वचन का शिक्षा पाता है वो सिखाने वालों को दिया जाता है। जहां से आप शिक्षा आपको मिलता है, जहां आप आराधना करता है, जहां आप संगति में इकट्ठे आता है, जो फेलोशिप में आप आके बैठता है, वहां पर आपका हिस्सा देने के लिए परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। प्रभु में प्रियो, मैं आज आप लोगों को यही बात बोलना चाहूंगा कि आमीन ये जो आमीन परमेश्वर का एक आमीन उसमें से एक शिक्षा यही है कि दशांश हम किस प्रकार देना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के लिए दशांश दे रहा है तो सबसे बेस्ट देना चाहिए। और दूसरा यही है कि आमीन दबा से नहीं, अपने मन से हम परमेश्वर के लिए देना चाहिए। और तीसरा बात यही है कि जैसे कंगाल विधवा ने किया, उसी प्रकार हम परमेश्वर के लिए अपने कमी कटियों से भी अगर हम देंगे तो मैं विश्वास करता हूं आमीन, आज जो शून्य हम महसूस कर रहा है, जो कमी हम आज महसूस कर रहा है, कल हमारा परमेश्वर और आशीषों से बरकराएंगे और आशीषों से हमें हमारे जीवन में हमें प्रभु के आशीष मिल जाएंगे। हालेलुया। और जहां से आपको शिक्षा मिलता है, जहां आप संगति में होता है, वहां आप अपने हिस्सा देना जरूरी है। और एक और बार हमें एक और वचन पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 8 अध्याय उसका 2 पद को पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 8 अध्याय हमें उसका 2 पद को पढ़िएगा। वहां पर एक कलीसिया के बारे में हम देखता है कि वो हमारे लिए एक नमूना होना चाहिए। वहां पर एक कलीसिया के बारे में पढ़िए कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल। वो कौन से कलीसिया है उसका एक आयत से पढ़ेगा, वहां पर लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर से उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया के कलीसिया के बारे में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिएगा, यहां पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि मकिदुनिया के कलीसिया के बारे में क्लेश का अवस्था से जा रहे थे, क्लेश उन लोग के जीवन में है और कंगाल उन लोग के जीवन में है, लेकिन देने में उन लोग सबसे आगे में था। हालेलुया। प्रभु में प्रियो, हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। शायद हमारे जीवन में काफी प्रकार की परेशानियां, काफी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में हम देखता है या सामना करना पड़ता है, और बीमारी हमें सामने है, लेकिन जो हम परमेश्वर के लिए देना है वो देने के लिए कदम लेगा तो आमीन, कभी भी वो हमारे लिए एक श्रापित का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि ये हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। मलाकियों के पुस्तक में लिखा है कि अगर आप दशांश देंगे तो आपको क्या फायदा मिलता है, क्या क्या मिलता है। एक बार वो भी वचन पढ़कर मैं यहां पर कंक्लूड करना चाहता हूं। मलाकियों का पुस्तक 3 अध्याय है, उसका आमीन 9 से लेकर पढ़िएगा।
तुम पर भारी श्राप पड़ा है, हाँ। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, हाँ। वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ। सारे दशमान भंडार में ले आओ। यहाँ पर देखिएगा, सारी दशांश कहां पर लेके आना है? कहां पर लेके आना है? भंडार में। भंडार में लेके आओ। किसी हमें घर में नहीं, या कोई हमें जो आपके घर में आते हैं, हमें चाहे दूसरे हमें पास्टर हो या आपके हमें गरीब लोग आपके घर में आते हैं और आपके रिश्तेदार लोग आपके घर में आते हैं, जब जरूरत उन लोगों को पड़ता है तब आप मदद करता है, उसको दशांश नहीं करता है। यहां पर बाइबल में लिखा है कि हमें भंडार में, मतलब आप जहां हमें संगति करता है, हमें जहां आप आराधना करता है, वो मंदिर में आपका दशांश लेके आना जरूरी है। और नीचे पढ़िए, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि हाँ। ऐसा करके मुझे परखो, हाँ। कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर हालेलुया, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। देखिएगा यहां पर देखिएगा, अगर आपका जो दशांश है आप आमेन चर्च में अपने आराधनालय में लेके आएंगे, तो यहां पर परमेश्वर की आशीष क्या है? मैं तुम्हारे लिए आमेन भंडार तुम्हारे लिए खोलता हूं। हालेलुया। और मैं आशीषों से भर देंगे। और वो भी नहीं, आपका खेती बाड़ी आशीष हो जाएंगे, आपका परिवार आशीष हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे आशीष हो जाएंगे। बाइबल में वेरी क्लियरली लिखा है कि नाना प्रकार की आशीष आपका जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। यहां पर बात यही है कि प्रभु में प्रियो, अभी जनवरी महीना से या आमेन फरवरी महीना से हमें सब जगह में कोरोना का आमेन बीमारी, सब लोग अभी आमेन पूरा दुनिया में ये फैल गया है और लोग बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ है। और अभी आराधना आमेन आले नहीं, चर्च नहीं खुल रहा है, आराधना नहीं है कहीं भी, हमें सब जगह में ऑनलाइन वर्शिप सब चल रहा है। लेकिन बात यहां पर आ रहा है कि रोज प्रभु हमारे लिए खाना, हमें रोज की रोटी प्रभु हमारे लिए दे रहा है। और सवाल यहां पर उठता है कि आप प्रभु के लिए या प्रभु का सेवकाई के लिए या परमेश्वर के दास लोग के लिए या जो आमेन चर्च में आप संगति करता है, वो चर्च में जाकर क्या आप अपने दशांश ये दिनों में दे रहा है या नहीं? खुद परख कर देखेगा, अपने आप को परखिएगा, क्या मैं दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो आज एक फैसला लीजिएगा कि आने वाला दिनों में मैं प्रभु के लिए आमेन अच्छा से दे सकूं। उसके लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करे, उसके लिए प्रभु आपको सहायता करे। ये वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के ये पुनरुत्थान के दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, हम एक और बार आपके चरणों में आकर प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करने के लिए आपने सहायता किया। आज आपके वचन से आज हमें ये सुना है कि जो प्रभु हमारे लिए जो हमें आशीष दिया जाता है, उसका एक हिस्सा हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए, हमें परमेश्वर का राज्य का हमें महिमा के लिए देने के लिए प्रभु जी हमें ऐसा एक वचन आज हमें सुनाया, उसके लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई और बहनों के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, आमेन, सब लोगों को प्रभु आमेन हालेलुया आमेन रोटी और खाना पीना आप सब कुछ दिया है, उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आमेन आमेन जो प्रभु से जो आशीष पाए हैं, उसका हिस्सा ये पिछले दिनों में, पिछले महीनों में अगर दे नहीं सकता है, तो प्रभु उन लोग के लिए दुआ करते हैं, उन लोगों के मन में तू बातें करे और आने वाले दिनों में परमेश्वर का आमेन महिमा के लिए उन लोग अपने हाथ बढ़ा सके परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन में लिखा है, जो लोग आमीन हालेलुया आपका महिमा के लिए, आपका राज्य के लिए हाथ बढ़ाता है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष से भरने वाला परमेश्वर है। और हम आमीन यही वचन को हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और हमारे सारे हमें भाई और बहनों को एक और बार प्रभु का हाथ में समर्पण करते हैं।
हमारे प्रार्थना सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।